अवताद कश्ती मदद कुन मदद कुन मदद कुन या मुईन उद्दीन चिश्ती कादरी यमुनारे या गौसे आजम भी ज़रम नम्ज़ शेख अहमद रज़ा खां कुतुब आलम भी ज़रम बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसूनत जमीअ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही करूं तेरे नाम पे जा फिदा न बस एक जा दो जहां फिदा दो जहां से भी नहीं जी भरा करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। जिसको अपने नबी से जितनी मोहब्बत है कोशिश करें उतनी ही आवाज के साथ रसूल और आले रसूल पर दुरूद सलाम की डालियां निछावर कर लें। पढ़े बावाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफीइना व नबीना मौलाना मुहम्मद बादिल जूदी वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, शुरू से लेकर अब तक आपने बड़े अच्छे कलाम भी सुने, बयान भी सुने और अब तक आपका ये प्रोग्राम यकीनन अपनी कामयाबियों की तरफ रवा दवा है। अल्लाह करीम हमारी इस महफिल को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। अरकान कमेटी ने, मेंबरान जलसा ने और तमाम ही बस्ती वालों ने जितनी भी मेहनतें की हैं, कोशिशें की हैं, अल्लाह करीम सबकी कोशिश को अपनी बारगाह में मकबूलियत का शरफ बख्शे और इन महफिलों को हम सब के लिए ज़रिया निजात बनाए। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, मेंबर शरीफ पर बड़े नामवर लोग जलवगर हैं। नकीब अहले सुन्नत भाई नाज़िम रज़ा उस्मानी साहब क़िबला और भाई नईम अख्तर साहब अलावा उलमाए सुन्नत का नूरानी काफ़िला जलवगर है। यकीनन ये मुक़्तदर शख्सियात हैं। अल्लाह ताला इनकी उम्रों में भी पनाह बरकतें अता फरमाए। ये है दामन, ये है गिरेबा, आओ कोई काम करें, मौसम का मुंह तकते रहना काम नहीं दीवानों का। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, आज हम और आप उर्से जमाली में बैठे हुए हैं। यकीन करें, मैं आपको जानूं न जानूं, लेकिन हाफिज शाह जमालुल्लाह सबको जान रहे हैं। और बताया गया इस ज़मीन पर इसलिए ये महफिल सजती है कि यहाँ पे जब कभी हज़रत तशरीफ़ लाया करते थे तो यहाँ पे क़याम किया करते थे। अल्लाह ताला इस ज़मीन को सलामत रखे जिस ज़मीन पे उनके कदम पड़े हों। हैरत होती है, एक साहब का फ़ोन आया, वो कहने लगे साहब मुंबई से थे। कभी कभी ना ये पढ़े लिखे लोग भी जाहिल बन जाया है। तो वो फ़ोन करके कहने लगे साहब ये हाफिज शाह जमालुल्लाह के ताल्लुक से आपने गुफ्तगू की है, ये किस किताब में लिखा है? मैंने कहा किताब ना पूछ, मेरे इलाके में रामपुर में आप अभी तू मौलवी से पूछ रहा है, किसी किसान से पूछ, वो तुझे बताएगा उनकी शान। तो कभी कभी हैरत होती है, पढ़े लिखे लोग भी कभी कभी गधे बन जाते हैं और ये वही लोग होते हैं जिन्हें हवालों और दलीलों की खुजली होती है। अल्लाह वालों की शान कहने लगे जी मैं नहीं समझता या मुझे नहीं, मैं नहीं मानता इस बात को कि क्या किसी के चाहने से कोई एक लम्हे में भी हाफिज बन सकता है। मैंने कहा अभी तेरा अल्लाह वालों से पाला नहीं पड़ा है, वरना पाला पड़ जाता है तो 7 पुश्ते याद रखा करते। सरकारे गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला गुफ्तगू फरमा रहे थे हुजूर की महराज के हवाले से। एक शख्स का गुजर हुआ, गौसे पाक फरमा रहे थे हुजूर एक पल में गए आए और उसी पल के अंदर सफर जो रहा, हुजूर का बिस्तर भी गर्म रहा, जंजीर भी थी। ये सरकार गौसे पाक बयान फरमा रहे थे। तो एक सरफिरा गुजरा, उसने कहा यार ये कैसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता है कि एक पल में कोई आसमानों से भी आगे चला जाए और फिर वापस भी आ जाए? मैं नहीं मानता हूं। उसके जहन में ये बात आई ना, घर गया, हाथ में मछलियां थी और वो मछलियां भी जिंदा थी। उसने जाके बीवी से कहा जल्दी कर ये मछली बना, मैं अभी दरिया जाता हूं।
और बस अभी आया आकर के खाने, ये कह के बीवी को मछली दे करके चला गया। जब दरिया में कपड़े उतार के उसने गोता लगाया ना, तो जब गोता लगाया तो मर्द था, जब बाहर निकला तो औरत थी। समझ गए? गोता लगाया तो मर्द था और बाहर निकला, सर निकाला पानी से तो औरत। हैरत में है, वो कहने लगा ये कैसे हो गया? उसने किनारे पे देखा तो अब किनारे पे कपड़े भी नहीं, काफी परेशान। कोई शहजादा आया, उसने कपड़े दिए, कपड़े पहना के अपने घर ले गया। एक देखो इसने गोता लगाया, लड़की बना, ये उसके घर रहा लड़की बन करके। इससे बच्चों की पैदाइश हुई, बच्चों की पैदाइश हुई। उसके बाद फिर किसी मोड़ पे ये दरिया में नहाने के लिए आया। लेकिन जब अब इसने गोता लगाया तो जब पानी के अंदर गया तो लड़की थी, जब निकला तो मर्द था। इसने देखा वही दरिया, वही जगह, वही किनारा, वही कपड़े। हैरत में था कि मैंने गोता लगाया तो फिर मैं लड़की बन गया, अब मैं कौन सी दुनिया में आया? उसने देखा वही जगह, वही मकान, वही किनारा, वही कपड़े पहन के जब घर आया ना तो क्या देखता है? अभी घर पे मछलियां भी जिंदा थी, घर पे मछलियां जिंदा थी। और परेशान काफी, बीवी से कहने लगा शरीक है यार बता तो सही ये कैसे हो गया, बता मुझे कितनी देर हो गई गए हुए? बीवी ने कहा जनाब अभी तो गए थे, इतनी जल्दी नहा के भी आ गए। कहा तू इतनी जल्दी की बात करती है? मैं गया, मैं दरिया में गोता लगाया, लड़की बना, मैं परसों किसी के घर में औरत बन के रहा, मेरे बच्चे भी थे, मैंने उसकी नस्ल को जन्म दिया, और तू कहती इतनी जल्दी आ गए? उसने कहा हाँ हाँ देखो तो सही, तुम्हें यकीन नहीं होता ये मछलियां भी जिंदा है, ये काम कर रही थी यही बैठी हुई हो, मुझे तो पता भी नहीं था इतनी जल्दी आ जाओगे। उसने कहा मछली छोड़ जल्दी चल। कहा कहाँ जाना है? कहा बगदाद वाले की चौखट पे जाना है, उनके कदमों में जाना है। कहा किस लिए? कहा माफी मांगनी है। कहा क्या हुआ? अब तेरी समझ में नहीं आएगा, चल बगदाद वाले की चौखट पे सब समझ में आएगा। वो से पाक तकरीर कर रहे थे, दरवाजे पे खड़ा हुआ, क्या देखता है? मस्जिद भी वही है, बयान भी वही है, बातें भी वही हो रही है, न जलसा बदला है, न मस्जिद बदली है, न मछली बदली है, न घर बदला है, न महफिल बदली है, न दिन बदला है। इशारा करके कहता है बगदाद वाले जरा बाहर तो आ। वो से पाक मुस्कुरा के आए, जैसे बाहर आए थे उसने कहा हुजूर देर न कीजिए, हाथ बढ़ाइए, अपना बना लीजिए। कहा किस लिए? कब तक मैं ये सोच रहा था महराज कैसे हो सकती है, कोई पल में आसमानों पे जाकर के कैसे आ सकता है। यकीन हो गया जो एक ही पल के अंदर मर्द से औरत बने, औरत से माँ बने, फिर माँ से मर्द बने, फिर वापस आए। इतने अरसे में मछलियां भी जिंदा है, घर का काम भी वही है। कब पता चल गया अगर अब्दुल कादिर एक लम्हे में इतना कर सकता है तो फिर मदीने वाला मुस्तफा कितना कर सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने औलिया इकराम, नारे तकबीर, जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। निगाह के वली में वो तासीर बदलती हजारों की, बदलती हजारों की, जोर से बदलती हजारों की तकदीर देखी। याद रखिएगा बा अदब बा नसीब, बेअदब कम नसीब। कुछ बनना चाहते हो ना तो बुजुर्गों की चौखट पे झुक के जाया, बुजुर्गों की चौखट पे झुक के जाया। अल्लाह का शुक्र, उसने मुझे और आपको बरेलवी सुन्नी बनाया। और जो बरेलवी सुन्नी होते हैं ना वो किसी बुजुर्ग के गुस्ताख नहीं होते। हाँ, हमें बरेली वालों ने हर वली का एहतराम सिखाया है, हर बुजुर्ग का एहतराम सिखाया। और शुक्र है जो बरेली वाले होते हैं वो किसी से जलते भी नहीं, हसद भी नहीं करते किसी का। मिजाज है भाई, हम हर वली वाले भी हैं, मौला अली वाले भी। अगर कोई ये कहे कि मैं अली वाला हूं तो हमसे पक्का अली वाला नहीं है। तू खाली अली अली करने से अली वाले नहीं हो जाते। कसम खुदा की अली वालों को ऐसे मानो जैसे बरेली के इमाम ने दिखाया है। वो कहते तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। तो खुदा का शुक्र है
उसने मुझे और आपको सुन्नी बरेलवी बनाया। बच्चों मर जाना है, लेकिन बरेलवियत को मत छोड़ो। याद रखिए, आज जरूरत है हमारी कौम को ये बात समझने की। अल्लाह का शुक्र है कि उसने हमें आला हजरत जैसा मुजद्दिद अता किया। मैं कभी नहीं कहता, मैं वही कहता हूँ कि भाई अपने पीर को छोड़ो मत, दूसरे के पीर को छेड़ो। हमारी कौमें बड़ी लड़ रही है, सींग हो गए, मेरा पीर तेरे से आला, वो उसके सींग मांग रहा था। भाई बुजुर्ग कोई भी हो ना, अक्लमंद लोग फरमाते हैं कि उलमा की बारगाह में ना ज़बान संभाल के जाया करो, वलियों की बारगाह में दिल संभाल के जाया। उलमा ज़बान पे नजर रखते हैं, वली दिल पे नजर रखा करते हैं। इसलिए हम हर वली का एहतराम करेंगे। बोलो इंशाअल्लाह हर वली की कदर करेंगे। जरूरी नहीं है हाफिज शाह जमालुल्लाह हमारे सिलसिले में होंगे तब हम एहतराम करेंगे, नहीं जी, उनका सिलसिला कोई भी हो वो अल्लाह के वलियों में आया, इसलिए हम उनका जिक्र भी करते हैं, उनसे प्यार भी करते हैं। और जब भी बुजुर्गों की चौखट पे जाया करो ना, तो छोटे होके जाया, बड़े होके। समझ गए मेरी बातों का मतलब? छोटे होके जाया करो, बड़े होके नहीं। करते चुका तो जब भी कहा करो ना, कहा करो कसब का करो, मांगा करो करने से। हम जब भी जाते हैं ना मजार शरीफ, अक्सर अभी पूरे 3 बिल्डिंग हो गई है, चौथी और करा, 2 गाड़ी हो गई, तीसरी और करा है, 9 लाख हो गए, 10 करा दो पूरे। कभी जाया करो तो ये भी कहा करो हुजूर दुआ करते अल्लाह आपकी तरह हमें भी वली बना दे। क्या नहीं मिल सकता रब की बारगाह से? सब कुछ मिल सकता है ना। एक साहब कहने लगे भाई अल्लाह करे मेरी उम्र आपको लग जाए। मैंने कहा मौलवी साहब बस ये बात क्यों कह रहे मेरी उम्र आपको लग जाए? अल्लाह के खजानों में कमी थोड़ी है। उससे कहिए वो आपकी भी लंबी उम्र कर दे, मेरी भी लंबी उम्र कर दे। ऐसा तो है नहीं वो काट के देगा तब किसी को मिलेगी। वो जिसे चाहे अपने कर्म से जितनी चाहे दे दे। हाँ, उसके खजानों में कोई कमी नहीं है। शुक्र है कि हम भारत में रहते, हिंदुस्तान में रहते, वलियों की नजरों में रहते, वरना ये दुनिया तो कब की हमें पीस के खा गई होती, कब की हमें पीस के निकल गई होती। लेकिन कहीं गरीब नवाज मुस्कुराते दिखाई देते हैं, कहीं साबिर पाक का करम है, कहीं वारिस पाक का करम है, हाँ कहीं पे इमाम अहमद रजा का करम है, कहीं पे मारायरा शरीफ के बुजुर्गों का करम है। जहां देखो वलियों के कदम और करम है। हम अगर मुरादाबाद ही से चले तो आप देखिए, एक तरफ से अगर लाइन लगा तो हर शहर में कोई ना कोई वली बन जाता है, हर शहर में। तो ये हमारी हिफाजत के लिए कितनी बड़ी जिम्मेदारी अल्लाह वालों की होती है। सरकार गौसे पाक रात को क़याम फरमाए, हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम कहने लगे क्या बात है इतनी रात को कैसे आना हुआ? तो हुजूर फला इलाके का जो है ना कुतुब फोत हो गया, कुतुब लेने आया हूँ। फरमाने लगे गौसे पाक सुबह तक नहीं रुक सकते? जब इतना कहा ना सुबह तक नहीं रुक सकते, तो कहने लगे हुजूर रुक तो जाऊंगा, लेकिन अगर सुबह तक इलाका तबाह हो गया तो जिम्मेदारी आपकी है। कितनी बड़ी जिम्मेदारी होती है, समझे आप? कहने लगे रुक तो जाऊंगा, लेकिन सुबह तक इलाका तबाह हो गया तो जिम्मेदारी आपकी है। वो सिपाही फरमाने लगे भाई मैं जिम्मेदारी नहीं लेता, कभी दीजिए ना कुतुब। जल्दी है तो ऐसा कर मेरे तख्त के नीचे से निकाल के ले। आया था चोरी करने के लिए, जब कुछ ना मिला ना निकलने का इरादा किया तो आंखें फूट गई, बंद, फिर अंधेरा रुक गया, फिर उजाला, फिर निकलना चाह, फिर बंद। उसने कहा अब कहाँ जाऊं, अब तो ये सलाम भी फेरने वाले। इन्होंने सलाम फेरा ना और मेरी आई नहीं, घुस गया तख्त के नीचे। गौसे पाक ने क्या फरमाया, जा फिर अगर जल्दी है तो मेरे तख्त के नीचे से निकाल के ले जा। अब खिज़र अलैहिस्सलाम आए, उन्होंने पकड़ा यहाँ से, वो बाहर जोर लगा रहे, वो अंदर जोर लगा रहे। वो कहते हैं निकल बाहर, बोला नहीं आ सकता। बोले बाहर निकल। कहा करना क्या है? कहा फला इलाके में कुतुब नहीं है, तुझे कुतुब का दर्जा दिया जा रहा है। उसने कहा तुमसे किसने कह दिया कुतुब हो? मैं तो चोरी करने आया था, मैं तो चोर हूँ। हजरत खिज़र कहते हैं नादान अब तक
चोर था, अब गौसे पाक ने कुतुब बना दिया है। हाथ पकड़ के चले तो चोर कहता जा रहा था, ओ लोगों, कभी इस बुजुर्ग को मत छोड़ देना, आया करो इसकी चौखट पे। ये जब गैरों को खाली नहीं छोड़ता तो अपनों को कैसे खाली देने। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, करामाते गौसे आजम, उलमाए अहले सुन्नत, जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान भाई, तो बुजुर्गों की बड़ी शान है, हमारे हिफाजत फरमाते हैं अल्लाह वाले। कभी हमसे जिंदगी में इनकी तौहीन नहीं होनी चाहिए। कोई भी किसी सिलसिले का हो, मेरा मशवरा याद रखना, किसी बुजुर्ग की तौहीन न करना। जिसका अकीदा हद कुफ्र को ना पहुंचा, कभी उसकी तौहीन नहीं करनी। ये याद रखिएगा, संभालिए अपने आप को भी, अपने अकीदे को भी। अल्लाह का शुक्र है, उसने हमें बुजुर्गों का मानने वाला बनाया, बुजुर्गों का मानने वाला बनाया। याद रखिएगा, हम एक बात और गौर करें अपनी जिंदगी में, हमने सबसे ज्यादा और सबसे ज्यादा कदर अगर की है ना, तो सिर्फ पीरों की है, जबकि हमारी जिम्मेदारी उलमा की जिम्मेदारी थी। ये भी जहन में बात रखें, बातें कड़वी हैं लेकिन सही बात कर रहा हूं मैं। हमारी जिम्मेदारी उलमा की इत्तिबा थी, उलमा की पैरवी हमारी जिम्मेदारी थी, लेकिन हम उलमा को कुछ नहीं, सिर्फ 5 वक्त का नमाज पढ़ाने वाला समझते, बाकी उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं समझते। जबकि उलमा की जिम्मेदारी इतनी बड़ी जिम्मेदारी है कि बंदा दुनिया में आने से लेकर कब्र तक, यानी मिट्टी के अंदर जाने तक उलमा का मोहताज रहता है। ये बात रखिएगा, उलमा का मोहताज रहता है। और हम क्या करते, रे वो आ गया मौलवी, वो देखो मुल्ला, ये जुमले हमारे होते। सोचो तो सही, अगर ये निकाह न पढ़ाते तो हम पर हमारी बीवियां हलाल नहीं होती। अगर ये निकाह न पढ़ाते, हमारी माएँ हमारे बाप पे हलाल नहीं होती। अगर इन्होंने हमारी नमाज जनाजा न पढ़ाई होती तो शायद कब्र में भी तड़पते रहते। इन्होंने कान में अजान न पढ़ी होती तो शैतान हमें छोड़ के न जाता। अल्लाह अकबर, इतनी बड़ी जिम्मेदारियां उलमा की है, लेकिन हम उलमा को कुछ नहीं समझते हैं, जबकि सबसे बड़ा काम उलमा ने उम्मत के साथ किया है। और ये उलमा ही की जिम्मेदारी रहती है कि वो आपको हर खतरे से आगाह करते हैं, हर जुमा आपको समझाया करते हैं, हर जुमे में बताया करते नमाज में कितने फर्ज है, वुजू में कितने फर्ज है, गुस्ल में कितने फर्ज है। लेकिन हमने क्या कहा, हमने तो साहिब बस इतना कह दिया, ये तो नमाज पढ़ाने वाले लोग हैं, जन्नत में तो पीर साहब लेकर के जाएंगे। मुझे बता तो सही, अगर इन्होंने हराम हलाल की तमीज न कराई होती तो मैं देखता कौन सा पीर तुझे जन्नत में लेके जाएगा। अगर इन्होंने हराम की तमीज न कराई होती तो फिर मुझे बता, मैं देखता कौन सा पीर तुझे जन्नत तक लेके जाता। खुदा की कसम, याद रखिएगा, पीर भी तभी काम आता है जब अमल अच्छे होते हैं। अगर अमल अच्छे नहीं होते तो फिर कोई पीर भी बचाने वाला नहीं। वाह वाह, जिंदाबाद। जिम्मेदारी है, आप उलमा की बातों पे काम करें। जिस पे इन्होंने हराम कह दिया उससे रुक जाए, जिससे हलाल कह दिया आप उसको हराम ना करें। करेंगे इंशाअल्लाह ऐसे, लेकिन अल्लाह के वास्ते झगड़े, फसाद, नफरतें खत्म करो। अपनी कौम के रहनुमा का एहतराम करो, कदर करो। हमारी कौम, हम जब अपने बाप के नहीं हो सकते तो फिर मौलवी के कहां से हो सकते? अपनी माँ के नहीं हो सकते तो मौलवी के कहां से हो सकते? अपनी बहन के नहीं हो सकते सगी के तो मौलवी के कहां से हो सकते? अपने रिश्तेदारों के नहीं हो सकते तो मौलवी के खाक हो जाएंगे हम? तो भाई लो, मैं कह के जा रहा हूं, शायद ये मेरी आखिरी और पहली तकरीर तुम्हारी बस्ती में हो। याद रखिएगा, खाली जलसों में हाथ उठाने से जन्नत नहीं मिलती है, अमल के लिए कदम उठाने से जन्नत मिला करती है। अमल के लिए कदम उठाने से जन्नत मिला करती है। क्या देखा नहीं है तुमने? बेटे को देखो, मजार शरीफ पे 8 दिन से पड़ा है, झाड़ू लगा रहा। क्या कर रहा भाई? कि यहाँ मैं चराग भी जलाता हूँ, झाड़ू भी लगाता हूँ। हाँ, वलियों का एहतराम कर, लेकिन तुझे पता है 8 दिन से तेरी माँ को दवा नसीब नहीं हुई है। तुम्हें क्या लगता है माँ एक खुराक के लिए तड़पती रह गए और तुझे मजार की झाड़ू बचाएगी? भाई, तेरा सबसे बड़ा पीर तेरी माँ है, तेरा सबसे बड़ा दुआओं की मकबूलियत का किबला तेरी माँ है। लेकिन कभी
इससे दुआ नहीं। हमें तो फख्र है ना, पीर साहब भी ऐसे मिले 500 रुपए देख के मुस्कुरा के कहते हैं जा जन्नत तेरी कर दी। इतनी सस्ती जन्नत हो गई, 500 में बिक गई। जरा सोचो तो सही, आप तारीख पढ़ डालिए सारे वलियों की, अक्सर वलियों की तारीख में आपको मिलेगा कि अक्सर वलियों की विलायत के पीछे मां की दुआएं शामिल होती हैं। अक्सर वलियों के पीछे मां की दुआएं शामिल होती हैं। और पीर भी हो ना तो फिर पीर, खुदा की कसम, आप पीर नहीं होना चाहिए, फिर निजामुद्दीन औलिया जैसा पीर होना चाहिए। मुरीद मुरीद भी हो तो ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी जैसा मुरीद होना चाहिए। आग लगाने वाले मुरीद नहीं बख्शे जाएंगे, सबसे ज्यादा कूटे जाएंगे। लड़ाने वाले मुरीद नहीं बख्शे जाएंगे, जब तक रगड़ लिए नहीं जाएंगे तब तक जन्नत नहीं दी जाएगी। हसद, जलन, किसी को लड़ाने का काम खत्म करो। और भाई अगर कर सकते हो तो उम्मत को मिलाने का काम, उम्मत को मिलाने का काम किया करो, लड़ाने का नहीं। ये उम्मत मेरे हुजूर ने बड़ी मेहनत से बनाई, बड़ी मेहनत से बनाई है। बेटा कह रहा नहीं जी मुझे 15 दिन पीर साहब की मजार पर रहना है। ठीक है, अच्छी बात है, मजार पे भी जा, लेकिन कम से कम 15 मिनट माँ बाप को दिया। देते माँ बाप को 15 मिनट? कोई नहीं देता जी। देंगे क्यों? इसलिए कि माँ बाप ने पैदा किया, जवान कर दिया, अब उनकी जरूरत ही खत्म हो गई। अब क्या जरूरत रह गई माँ बाप की? पढ़िए ना आप तारीख, बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह तआला अलैह की पढ़ो। अल्लाह अकबर। पूछा गया आप वली कैसे बने? फरमाते हैं कि मैंने परसों इबादतें की, लेकिन मुझे वली मेरी माँ की दुआओं ने बनाया, मेरी माँ की दुआओं ने बनाया। ये जरूरी नहीं है माँ के पेट से बंदा वली पैदा हो तब वली बनता है, तब वली बनता है। तारीख पढ़ो आप, हजरत बिशर हाफी की तारीख पढ़िए। अल्लाह अकबर। इतने बड़े शराब के डीलर थे कि फैक्ट्री थी शराब की, फैक्ट्री शराब की, लेकिन खुदा जब दे देता है ना तो फिर जरा सी नेकी पे बख्श देता है। रहमत हक बहाना भी जो है, अल्लाह की रहमत सिर्फ बहाना तलाश करती है, दरिया नहीं, बहाना तलाश करती है। हाँ, जरा से बहाने पे अल्लाह बख्श देता है। तो भाई तुम भी अल्लाह से प्यार किया करो। कितने लोग अल्लाह से प्यार करते हैं? अगर मैं पूछ लूं ना तो सारे कह देंगे जी मैं प्यार करता हूँ। जाओ कभी मस्जिद की गोलक खोल के देखो, उसमें जितने नोट मिलेंगे सारे पुराने के पुराने मिलेंगे। ऐसे ऐसे नोट मस्जिद की गोलक से निकाले जाते हैं जिनको टैप लगा करके भी नहीं चलाया जा सकता। कई बार तो ऐसे नोट मस्जिद की गोलक से निकलते हैं कि आधा टुकड़ा किसी नोट का है, आधा टुकड़ा दूसरे के नोट का है, जो कहीं नहीं चला गोलक में डाल दिया। तुझसे किसने कह दिया ये खुदा की मोहब्बत है, ये पहचान है खुदा की मोहब्बत की? कुरान तो ये कहता है लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून। ओ लोगों तुम भलाई को उस वक्त तक नहीं पहुंच सकते हो जब तक खुदा की बारगाह में वो शय न दो जिसे तुम सबसे ज्यादा प्यार करते हो। तुमने नए नोट अपनी जेब के लिए बचा के रखे, मस्जिद में क्या डाला? फटा नोट। जाकर के देखो तो सही, जब कपड़े पुराने हो जाते हैं तब जाकर के किसी गरीब को तुम देते हो कि ये फला गरीब को दे देंगे। और यार जब तेरे बदन पर रिटायर हुए हैं तब तूने गरीब को कपड़े दिए हैं। तुम किसी गरीब को उस वक्त तक बर्तन नहीं देते हो जब तक उसमें गड्ढे नहीं पड़ जाते हैं। इसको खुदा की मोहब्बत कहते हैं। नहीं प्यारे, खुदा का प्यार ये नहीं होता है, खुदा का प्यार ये होता है खातून जन्नत है, मौला अली है, हसनैन करीमैन है, दस्तरखान पे चंद रोटियां है, दरवाजे पे साहिल आ गया, आज रोजा है। अल्लाह अकबर आके कहा था नबी के घर वालों भूखा हूं मुझे खाना खिला दो। हजरत अली ने फातिमा का चेहरा देखा, फातिमा ने मौला अली का चेहरा देखा। अल्लाह अकबर। अपने हिस्से की रोटी लेकर के चली, सैयदा लेके चली। हजरत अली ने कहा था फातिमा पर अपनी ना दे, मेरे हिस्से की भी उठा के दे दे, इसलिए कि जितना तुम खुदा से प्यार करती है उतना अली भी खुदा से प्यार करता। अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, वही जिंदाबाद जिंदाबाद। आज हम कौन सी देते खुदा को? कौन सी देते? जो जैकेट फट जाएगी दे दो किसी गरीब को, सवाब मिल जाएगा। जो ऊनी कंबल में सुराख होगा वो गरीबों के लिए। ये मतलब है खुदा से प्यार कैसे मतलब कहते? दूसरे दिन का फिर रोजा रख लिया, फिर साहिल आ गया, फिर उठा के दे दिया, तीसरे दिन का फिर उठा के दे दिया, 3 दिन पानी से इफ्तार करके अली के घर वालों ने रोजा रखा, नबी के घर वालों रोजा रखा, साहिल आता रहा, देते रहे। आज क्या हिसाब लगाते? भाई मेरे पास ये 100 रुपए, अगर ये दे दिए ना तो कल पुड़िया खाएगी, खाओ। हिसाब लगा रहे
मस्जिद में बैठ के कोई नोट है पुराना सा, सबसे पुराना नोट निकाल के देते। ये है अल्लाह से प्यार हमारा? खुद सोचो यार, सोच रहे हो कि ना? हमने जलसा कराया, मौलवी जन्नत नहीं बांट रहा, बांटेगा भी नहीं। मौलवी के बाप की जन्नत नहीं, रसूल पाक की जन्नत है। जो बांट के जाए ना, उसका एड्रेस मुझे भी देना, मुझे भी चाहिए जन्नत। कभी आईने के आगे खुद को खड़ा करके सोच, तूने खुदा से कितनी वफा की, तुझे खुदा ने क्या ना दिया। वो यार, लोग कहते हैं कि कब्र में जाके ऑक्सीजन खत्म हो जाए बंदा मर जाता है। उस रब के लिए तूने क्या किया जिसने 9 महीने तुझे डबल कोट के अंदर, बल्कि 7 खालों के अंदर तुझे महफूज रखा। तेरी सांसें भी चलती रही, तेरी धड़कनें भी चलती। है कोई इतना प्यार करने वाला तुझे? आज शराब पी रहा है जवान, शराब। शादियों के नाम पे देखो पार्टियां चल रही हैं, कह रहा बियर है बियर। कुछ नहीं, मौलवी साहब चूसे हमें बेवकूफ बना रहा है। मौलवी बेवकूफ नहीं, सबसे बड़ा साइंटिस्ट अगर कोई है तो वो हुजूर के इल्म का वारिस होता है। बेवकूफ ना समझ रहे टोपी वालों को। हमने ये टोपियां जोड़ी है ना, किसी ने तमंचा नहीं रखा कान पे कि टोपी ओढ़ वरना गोली मारेंगे, कुर्ता पहन वरना तबाह कर देंगे, पजामा पहन वरना गला काट देंगे। हम भी चाहते तो तुमसे बेहतर कोट पहन सकते थे, तुमसे बेहतर कैप लगा सकते थे, तुमसे आला मयार के चश्मे लगा सकते थे, लेकिन खुदा की कसम हमने जमाने को नहीं देखा। हमने देखा कि तो मदीने वाले के चेहरे को देखा है। हमने ये नहीं देखा जमाना क्या कहेगा। हमने टोपी इसलिए लगाई है, हुजूर क्या कहेंगे। हमने कुर्ते इसलिए पहना है कि हुजूर क्या कहेंगे। हमने दाढ़ी इसलिए रखाई है कि हुजूर क्या कहेंगे। हमने ये लिबास इसलिए पहना है कि हुजूर क्या कहेंगे। और खुदा की कसम डॉक्टर इकबाल ने कहा था कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे है, ये जगह चीज है क्या लो हो गलत थे। क्या बात है, वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इस्लाहे मुआशरा, हज़रत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहब क़िबला जिंदाबाद जिंदाबाद। हाँ भाई, उसने कब हमें जिंदा रखा? जब हम कई खालों के अंदर थे, कई खालों के अंदर। जो लोग नबी के मेराज का एतराज करके ये कहते हैं ना जी, अगर ऊपर चले जाओ तो ऑक्सीजन खत्म, फिर वो जिंदा कैसे? मुझे बता, अगर आम बच्चा माँ के शिकम में जिंदा रह सकता है तो फिर मेरा नबी आसमानों के ऊपर जिंदा नहीं रह सकता। वो और लोग होते हैं जिन्हें जिंदगी के लिए दिल की मोहताजी होती है। खुदा की कसम मेरा नबी दिल का मोहताज नहीं, मेरा नबी दिल का मोहताज नहीं है, इसलिए कि मेरा नबी रूहे कायनात है। आला हज़रत ने क्या कहा, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान। तो भाई भैया मैं बहुत ज्यादा हार्ड जुमले नहीं बोल रहा हूँ, सिर्फ समझाना चाहता हूँ ताकि आज की बात बंदा ये कहे मुझे खुदा से भी प्यार है, मुझे मुस्तफा से भी प्यार है। बस ये समझाना चाहता हूँ। उसने माँ के शिकम के अंदर हमें जिंदा रखा, और देखो कितना अच्छा निजाम उसने बनाया। आज बंदा शराब पी रहा, मैं कहूँ खुदा के बंदे अपने रब की तखलीक पे गौर करें। जब हम माँ के शिकम में थे तो माँ के जिस्म का गंदा खून हमारे जिस्म की तरफ फेरा गया ताकि उससे हमारे जिस्म की नशो नुमा हो, जिस्म के आज़ा बने, मगर मुंह के जरिए नहीं, मुंह के जरिए नहीं, नाफ के जरिए, नाफ के जरिए। ये वो जगह है जहां शैतान ने फूका था, तो उस जगह के जरिए गंदे खून को हमारे शिकम के अंदर भेजा गया। अल्लाह अकबर, रब बता तो सही, तू चाहता तो मुंह के जरिए भी उसी गंदे खून को हमारी ग़िज़ा बना देता, तू चाहता तो नाक के जरिए पहुंचाया जा सकता था, तू चाहता तो आंखों के जरिए पहुंचाया जा सकता था, तू चाहता तो डायरेक्ट दिल के जरिए पहुंचा देता। लेकिन बता तो सही, तूने नाक के जरिए क्यों पहुंचाया? दिल को तूने दिल के जरिए क्यों नहीं पहुंचाया? मुंह के जरिए क्यों नहीं पहुंचाया? तो मशीयत का नकीब आवाज देता है, नादान ये तू नहीं जानता है, मैंने मुंह जो बनाया था सिर्फ खाने के लिए नहीं बनाया था, मैंने अपने और अपने महबूब के जिक्र के लिए बनाया था, कलमा पढ़ने के लिए बनाया था, कुरान की तिलावत के लिए बनाया था। जिस मुंह को मैंने अपने महबूब के लिए और अपने जिक्र के लिए बनाया, मैंने उसे खून से गंदा ना होने दिया। और बता तो
सकी, वो खुदा तो खून से बचा के तेरे मुंह को साफ रखता रखा, तूने शराब पी के नापाक कर दिया, गंदगी डाल के मुंह को नापाक कर दिया। अगर तुझे खुदा से प्यार था तो तू तो ये कह देता, या रब जिससे तू राजी है मैं उससे राजी होके दिखा। जाओ शाम में नशों में टुल्लू देखो, पड़ गई गैरत मुस्लिमा को, शर्म आती है। जितना बड़ा पैसे वाला है उतना बड़ा बदबख्त होता जा रहा है। पैसे वाले तो ये सोचते कमर में हिसाब ही नहीं होना, खूब शराब करो, खूब नाचो, डांस करो। ओ भाई, ये बात अपनी जगह, मेरे हुजूर ने फरमाया था, दीन कुर्बे क़यामत जो है ना गरीबों में रह जाए, गरीबों में रह जाएगा। हम तो अमीर है वो नहीं जी, अमीर वो है जो रोज के 50 लाख कमाते हैं। हम तो वो लोग हैं जो चैन से खा रहे हैं। हाँ, मेरे हुजूर ने फरमाया था, दीन क़यामत के करीब गरीबों में रह जाएगा। तुमसे इतनी गुजारिश है भाई, रब से प्यार करो और उसका शुक्र अदा किया करो। शुक्र कब अदा करोगे? जब अपने से नीचा बंदा देखोगे तब शुक्र अदा करोगे, और जब अपने से ऊपर का देखोगे ना तो फिर तो कहोगे अच्छा मुझे कुछ ही नहीं, मैं साइकिल से चल रहा हूँ और मौलाना देखो 4 व्हीलर से जा रहा, 4 व्हीलर वाला देखे ओहो ओटी से जा रहा है। तो जब बंदा ऊपर वाले को देखता है ना तो फिर शुक्र अदा करता है, कभी नीचे वाले को देखता। शेख सादी शिराजी फरमाते, एक दिन मेरे पैर में चप्पल नहीं, मेरे दिल में ख्याल आया, यार अब तूने मुझे चप्पल तक नहीं दी। मैं थोड़ा सा आगे चला ना, मैंने देखा एक बंदे के पैर ही नहीं, मैंने कहा यार अब तेरा शुक्र है, मुझे तो चप्पल ही नहीं दी, उसे तो पैर ही नहीं दी। कभी नीचे के बंदों को देखा करो ना। हाँ, गाड़ी वाला बाइक वाले को देखे, बाइक वाला साइकिल वाले को देखे, साइकिल वाला पैदल वाले को देखे, पैदल वाला नंगे पैर वाले को देखे, नंगे पैर वाला अपाहिज को देखे, फिर कहेगा यार अब तेरा शुक्र है। हमें तो शुक्रिया अदा करना नहीं आया हमें अल्लाह का शुक्र। और शिकवे कितने करते हैं हम अपने रब से, 1000 शिकवे करते। क्या दिया तूने हमें? ये तूने सर में दर्द कर दिया, जिंदगी में दिया क्या, दुख दिए तूने, ये शुक्र। कहता मुझे रब ने कुछ दिया ही नहीं। मैं सिर्फ एक गुजारिश करता हूँ, जिनके पास कुछ भी नहीं है ना, वो बताएं कि अपनी एक आंख 1 लाख में बेच सकते हैं? नहीं बेच सकता ना बंदा। अपना एक हाथ बेच देगा 1 लाख में काट के, कोई 2 लाख में, दोनों हाथ 20 लाख में कोई बेच देगा, 50 लाख में। पता चला जो रब ने हाथ दिए ना, इनकी कोई कीमत नहीं है। और ऐसी ऐसी कितनी बेकीमत चीज अल्लाह ने तेरे अंदर लगाई। गाड़ी भी चलाते हो ना, गाड़ी, उनके भी टायर घिसते हैं, टायर घिस जाते हैं, इंजन भी 10 साल के बाद एक्सपायर हो जाता है। लेकिन बता, खुदा ने जितनी चीजें लगाई है वो कभी फेल हुई? कभी रिपेयर की जरूरत पड़ती है इंसान में? कभी डीजल पड़ा, कभी पेट्रोल पड़ा, कभी आंखों की सर्विस हुई? कभी नहीं। फरमाया गया बंदा पाबंदी से कुरान पढ़ता रहेगा ना, कभी आंखें खराब नहीं होंगी। उसने जितनी चीजें दी है, बड़ी बेहतर चीजें दी है, तो उसके बाद भी उसकी नाशुक्री। भाई अल्लाह का शुक्र है। कहते हैं हमें अल्लाह देते ही कुछ नहीं। कभी मांग तो सही यार, मांग तो सही। तुझसे किसने कह दिया वो नहीं देता है? अल्लाह अकबर आवाज आती, हम तो माइल बकरम है कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाए किसे रह रवे मंजिल ही नहीं। हमने अपने रब से मांगना छोड़ दिया। सच्ची ये मांगते हैं। कैसे मांगे? कैसे मांगे? जानते हो, घर में सगा बाप रहता है, सगा बाप। बताओ, अक्सर लोग कहते हैं जी मुफ्ती साहब जरा माँ की शान बयान कर दे। माँ की मुफ्ती बयान कर देगा, अब्बा की कौन बयान करेगा? कुछ लोगों ने अम्मा की शान सुनते सुनते अब्बा को कबाड़ा समझ लिया। अब तो मसला सीधा है, अम्मा राजी हो बस, अब्बा कहीं भी डूबे। जहन में बात रखिए, माँ के कदमों के नीचे बोले सारे, माँ के कदमों के नीचे। अभी नहीं बोल रहे, ये पीछे आगे वाले बोल रहे हैं। अल्लाह इन्हें सलामत रखे जो बोले अल्लाह सबको आज की रात के सदक़े में बगदाद के रास्ते हुजूर का मदीना दिखा। माँ के कदमों के नीचे, जोर से माँ के कदमों के नीचे। और
जोर से आप क्यों नहीं बोल रहे भाई? आप बिना माँ बाप के आए हैं क्या? ये जूते किसके साफ करती है? बाप के। फरमाया गया अगर शोहर के बदन पे कपड़े पे धब्बा लग जाए और औरत उसे साफ कर दे, अल्लाह एक धब्बा साफ करने के सदके में उसको 70 नेकी अता फरमाता है। अब मुझे ये बता, जिसके कदमों के नीचे जन्नत है, इसकी जन्नत जिसके कदमों के नीचे है, बता उसके अपने कदमों का मकाम क्या होगा? तो से किसने कह दिया सिर्फ माँ माँ होती है, बाप कुछ नहीं होता? बाप बाप होता है। तारीख पढ़िए, मेरे हुजूर की जिंदगी आप देखिए। सरकार की गोद में एक तरफ बेटा बैठा है, एक तरफ नवासा बैठा है। जिब्रील अमीन आ गए, हुजूर रब ने सलाम भेजा है, बताइए क्या पैगाम लाए? रब कह रहा महबूब ये बता दोनों में से कौन सा प्यारा है? हुजूर कभी बेटे को देखते, कभी नवासे को देखते। सुन मैं तुझे बताने लगा हूं अपना क्या होता है, बेटा क्या होता है। हुजूर कभी बेटे को देखते, कभी नवासे को। कहने लगे जिब्रील मुझे तो दोनों ही प्यारे हैं। जिब्रील कहते हैं या रसूल अल्लाह, रब फरमाता महबूब जो तुझे प्यारा है वो, जो तुझे प्यारा है वो मुझे प्यारा है। तो ऐसा करना एक तू ले ले, एक मुझे दे दे। अब ये बता लेना कौन सा है, देना कौन सा है? हुजूर ने ना बेटे का माथा छूआ, नवासे का माथा छूआ। उसके बाद ना कुछ सोचा, फरमाने लगे जिब्रील ऐसा कर मेरे ही ले जा, मेरा ही ले जा। या रसूलुल्लाह अपना बेटा? फरमाने लगे हाँ, मेरा गया तो मैं रोऊंगा, अगर हुसैन गया ना तो फिर फातिमा रोएगी, और फातिमा रोएगी तो फिर ये मुझसे गवारा नहीं होगा, ऐसा कर मेरा ही ले जा। हुजूर ने अपना बेटा दिया। 3 दिन के बाद तबीयत खराब हुई, फिर गोद हुजूर की है, बेटा हुजूर का है। रिश्ता कितना है, गौर से सुनना प्यारे, कितना अहम रिश्ता है औलाद से। अल्लाह अकबर। गोद हुजूर की है, हुजूर की गोद में बेटे की आखिरी सांस है। मेरा नबी है, बेटे का चेहरा देख के आंसू टप टप बेटे के ऊपर गिर रहे। सहाबा आ गए, या रसूल अल्लाह आप भी रो रहे? फरमाया हाँ। कहा आपने तो रोने से मना किया। मेरे हुजूर ने फरमाया सहाबा मैंने रोने से मना नहीं किया, मैंने बयान करके रोने से मना किया है, मैंने सीना नोचने से मना किया है, मैंने मिट्टी डालने से सर पे मना किया है। कहा हुजूर क्यों रो रहे हैं? फरमाया जब अपने चले जाते हैं ना फिर आंसू आ ही जाया करते। ये बेटा होता है, ये बाप होता है। तुमसे किसने कह दिया? कहता नहीं जी मेरी माँ मुझसे प्यार नहीं करती। क्यों? कहा एक दिन मैं लेट हो गया ना, मेरा अप्पा लेटा था, मेरी माँ रो रही कि मैं लेट हो गया तो मेरा बाप जो है ना वो लेटा था, मेरी माँ रो रही थी। बाप बाप होता है, उसके सीने में ना बाप का जिगर है, बाप का जिगर मजबूत होता है, बाप फौलाद होता है। तुझसे किसने कह दिया अगर तू नहीं आया तो माँ करवटें बदलती रही? देख तो सही क्या बाप की सोया है कि नहीं? खुदा की कसम जब तुझे आधी रात हो गई है ना तो चैन से बाप भी नहीं सोता है। हम देखते हैं रातों को गुजरने वाले, रातों के मुसाफिर हैं हम। जब हम चला करते हैं कितने बूढ़े बापों को चौराहों पे खड़े देखते हैं, कितने बूढ़े बाप को रोड पे खड़े देखते हैं। इसी सर्दी की रातों में लाठी का सहारा लेकर के बूढ़ा खड़ा मिल जाएगा, उससे पूछना चाचा क्यों खड़ा है? वो कहता बेटा काम पे गया था, मौलवी 10 बज गए मेरा बेटा नहीं आया है, 9 बज गए मेरा बेटा नहीं आया है, 11 बज गए मेरा बेटा नहीं आया है। तुझसे किसने कह दिया बाप बेटे से प्यार नहीं करता है? बता तो सही, जो बाप बेटे के लिए कमाता हुआ खंबे से गिर के मरा उसको किसका प्यार लेके आया था? जो छत से गिर के मर गया उसको किसका प्यार लेके आया था? बता तो सही, जिस पे बिजली गिरी मजदूरी करते वक्त वो कैसे मर गया, किसका प्यार लेकर के आया था? वो बेगैरत हया किया कर। तू कहता बाप प्यार नहीं करता, कभी नजर उठा के देते, माँ तो घर में लेटी रखी, धूप में तो बाप कमाने गया था, माँ घर के अंदर लेटी रखी, सर्दी में तो बाप गया था, माँ तो घर के अंदर थी, बारिश में तो बाप गया था। तुझसे किसने कह दिया बाप प्यार नहीं करता है? खुदा की कसम ये जो तकदीर बदल रखी है, माँ की दुआएं जहाँ शामिल है इसमें बाप का प्यार भी शामिल है, बाप की मेहनतें शामिल है, बाप का पसीना शामिल है, बाप की कोशिशें शामिल है, बाप की जिद्दोजहद शामिल है। अगर हया वाले हो सिर्फ माँ से प्यार न किया करो बल्कि माँ के साथ साथ अपने बाप से भी प्यार करो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अजमते वालिदैन, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। तवज्जो है सारे लोगों की? अल्लाह आपको सलामत रखे। मैं
मैं आपकी मोहब्बतों को सलाम करता हूँ। मैं देख रहा हूँ ना, जहाँ इस महफिल में 70 साल वाले सुन रहे हैं ना, वहां पे 6-7 साल वाले बच्चे भी बैठे हुए हैं। तो यार ये सर्दी तो सबको खेल सकती थी, लेकिन वाह रे रामपुर वाले बाबा, तेरा प्यार है, जहां बूढ़ों को नहीं उठने देता वहां बच्चों को भी नहीं उठने देता, बच्चों को भी नहीं उठने देता। ये अल्लाह वालों की नजरें होती हैं। मैं क्या कर रहा था, कभी ये फैसला न करना कि मेरा बाप प्यार नहीं करता। बाप कर सकता है औलाद के लिए, वो कोई नहीं कर सकता। खुदा की कसम, ये बाप का ही हिस्सा होता है, बाप का ही हिस्सा होता है। तारीख पढ़े भाई, बाप की कदर किया करो, बाप की इज्जत किया करो। अल्लाह आपको सलामत रखे। सर्दी आ रही है, मेरा एक पैगाम समझ के इस्तेमाल करना है। यहाँ से जाने के बाद ना हर बंदे को ना अपना कंबल चेक करना है, अपना कंबल, अपनी रजाई, अपना लिहाफ चेक करना है। फिर उसके बाद अपने बाप का चेक करना है। फिर ये देखना अच्छा किसका है। अगर तेरे पास अच्छा बिस्तर है ना, तो वो अपने बाप को दे दे। तू फटे बिस्तर में लेट जा। यार सिर्फ दिल से ये कह देना, अब्बा पूरी जिंदगी तुमने फटा लिबास मेरे लिए पहना था, अब भी फटा कंबल ओढ़ोगे? अब्बा मैं पहनूंगा फटा कंबल, आज नए कंबल में आप लेटेंगे। दावे के साथ कहता हूं, उसमें सुराख जरूर होंगे, लेकिन हवा रोकने के लिए खुदा की रहमतें उतर आए, ताकि रहमतें उतर आए। और सुनिए, अगर अंदाजा लगाना हो ना, बाप बाप होता है, कभी किसी बेटे की बुराई नहीं करता। मैं जानता हूं कई, नहीं भाई, कई ऐसे बाप मैंने देखे ना कि जिनको बेटे रोटी भी नहीं देते थे। मंदिर तक जानते भाई कि ये अपने बाप को रोटी नहीं देते। हाँ नाजिम भाई के बारे में अगर हम जानते, ये फर्ज करना, ये मत सोचना मैं इनकी बात बता रहा हूँ। कभी कहने लगो जब स्टेज वाले ही अब्बा को रोटी नहीं दे रहे तो हम क्यों दें? समझ रहे ना मेरी बात? तो मैं कई ऐसे लोगों को जानता हूँ जिनके मामलात ये हैं कि 8-8 दिन तक बाप को रोटी नहीं देती, लेकिन फिर भी अगर उन बापों से पूछा गया ना, अब्बा चचा रोटी खाइए, तो बड़े मुस्कुरा के कहते हैं, हाँ बेटे टाइम से देते रोटी, बिल्कुल यार, बिना शिकल लाए कहते थे कि मेरा बेटा टाइम से रोटी देता है। जबकि 3-3 दिन बेटा बाप को रोटी देता है, लेकिन बाप किसी से शिकायत क्यों नहीं करता? मालूम है, वो सिर्फ इस डर से शिकायत नहीं करता, कहीं मेरा बेटा समाज में रुसवा ना हो जाए। मेरे बेटे की समाज में इज्जत है। अगर मैंने कह दिया ना कि मेरा बेटा मुझे रोटी नहीं देता, कल से समाज मेरे बेटे को नजरों से गिरा देगा। ये सोच के बाप अपना बेटे का बयान नहीं करता। वो सुनो, कितने ऐसे होंगे ना जो घर से निकल के गंगा जी अब्बा की मौज आ रही है, लेकिन अब्बा रात भर सर्दी में ठिठरता रहे। अंदाजा लगाना हो ना, समझ लेना, अगर जलने के आग जलने के बाद, राख ठंडी होने के बाद कोई बुढ़ा तुम्हें राख पे बैठा मिल जाए, समझ लेना औलाद की इसका बर्ताव अच्छा नहीं है, इसकी औलाद का सुलूक इसके साथ अच्छा नहीं है, वरना ठंडी राख के सहारे नहीं बैठा होता। अगर सर्दी में कोई बूढ़ा तुम्हें ठंडी राख के आगे बैठा मिल जाए, समझ लेना घर में इसकी इज्जत नहीं है, घर में इसकी कदर नहीं है। अल्लाह अकबर, खुदा के वास्ते अपने माँ बाप को रुसवा ना किया करो, उन्हें जलील ना किया करो। कभी सोचा तो करो, जिस मकान को बाप ने 40 साल मेहनत करके बनाया था, आज जब आराम के दिन आए थे तो उसी मकान के छत के लिए, छत के नीचे इस बाप के लिए 4 इंच जगह नहीं छोड़ी जाती है। इसी बाप से बहुएं कह देती है, अब्बा जा, तेरे लिए घर में कोई जगह नहीं है। शर्म नहीं आती है? घर में बहुएं रहती है, तू भी बैठा रहता है, जा बाहर जाके बैठा कर, ओ हया किया करो। ये पूरा बाप है, पूरी जिंदगी इसकी कमर टूट गई औलाद के लिए कमाते कमाते, इसके बदन की हड्डियां दुखने लगी है, आज इसे आराम की जरूरत है, इसे घर से बाहर न निकाल। अगर तुम भलाई चाहते हो, घर से बाहर न निकाला करो, घर में बैठाया करो और इनकी खुशियां हासिल करके इनसे दुआएं लिया करो। अगर ये राजी हो जाते हैं तो फिर पैदा करने वाला खुदा भी राजी होता है, मुस्तफा भी राजी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बंदा जाके कहता, पीर जी ये लो 100 रुपए चरागी के। कितने? 100 रुपए चरागी के। फिर वह दुआ कर दो बिजनेस चल जाए। पीर जी को 100 रुपए चरागी के दे आया। अब्बा ने कहा बेटे पिछले जाड़े में खांसी हुई, ये बेटे मैंने पिछले साल का कागज संभाल के रखा, बेटे इसमें ना ये दवा है, ये वाला सिरप ला दे। कितने का था? 45 रुपए का।
इसने ऐसे करके लिया, ऐसे पकड़ा, उनके देख के कहता तुम्हारे लिए कमा रहा हूं कि अपनी औलाद के लिए कमा रहा हूं? तुम्हें देखूं या अपनी औलाद को देखूं? ओ शर्म कर, अगर तू बाप को 45 रुपए का सिरप नहीं दिला सकता, पीर छोड़, काबे पे खिलाफ चढ़ा ले, खुदा पे मार देगा खिलाफ को, कहेगा अगर तू बाप का नहीं हो सकता तो फिर मेरा भी नहीं हो सकता। पीर को 100 रुपए का मुसाफा करे, बाप को 45 रुपए का सिरप नहीं। हाँ, इसने सारी जिंदगी तेरे नाम कर दी, अब तेरी जिम्मेदारी है तू जिंदगी अपने माँ बाप के नाम करेंगे इंशाल्लाह। नसीब वाले, तुम्हें क्या लगता है पूरा हिंदुस्तान हुजूर के सदके में मुझसे प्यार करता है, और इश्तिहारों में सबसे बड़ा नाम मेरा होता है, बड़े बड़े लक़ब होते हैं, लेकिन दिल ठंडा नहीं होता है। दिल कब ठंडा होता है? लोग अल्लामा, फहामा, मुफ्ती, फला, डिमा सब लगा देते हैं, मगर मजा नहीं आता। मजा तब आता है जब अपने माँ बाप बेटा कह के आवाज देते हैं। यार जो लफ्ज़ बेटे में मिठास है ना, कसम खुदा की वो किसी इश्तिहार, किसी लक़ब, किसी नारे में मिठास नहीं। नसीब वाले अगर बेटे कहने वाले घर में माँ बाप है, मगर कम से कम उनके मुंह से लफ्ज़ बेटा मिठास के साथ निकलना चाहिए, तकलीफ के साथ। आज के बाद ये ध्यान रखना, जाके अपने माँ बाप के बिस्तर चेक करना। माँ है यार, मैं एक औरत को मैंने देखा ना, वो कई सारी कमीज़ें पहनी थी, कई सारी, नाम नहीं बताना चाहता, उससे जो है ना दो चीजें हो जाती हैं, ग़ीबत भी हो जाती है, फिर दूसरी चीज ये कि लोग शर्मिंदा होते हैं कि हमारी बात वो नहीं करें। लेकिन मसला थोड़ा सा ये भी है ना, तकलीफ होती है। मैंने ना एक माँ को कई कमीज पहने थे, मैंने कहा दादी ये क्या है? कहने लगी बेटे ठंड लगती है। मैंने कहा तुम्हारे बेटे का तो पक्का मकान है। कहने लगी वो अपने बच्चों को देखे कि हमें देखे। मैंने कहा तुमने कभी कहा नहीं? कहा नहीं बेटे, वो बच्चों में इतना खिरा रहता है ना, मेरी हिम्मत ही नहीं होती उससे कहने को। ये माँ होती है यार, ये माँ होती है, खुद नहीं कहती यार बेटे मुझे देख ले, खुद नहीं कहती, उसे पता है मेरा बेटा थका है, मेरा बेटा दुखों कमा रहा है, इसके सामने बच्चों का बोझ काफी है। वो कभी नहीं कहती है बेटे बच्चों के होते हुए मुझे भी देख। यार वो एक कपड़े को सिल सिल के पहन लेती है, लेकिन कभी नहीं कहती बेटे मेरे लिए भी कपड़े ला दे। बेटे की जिम्मेदारी है, बेटे की, जिस माँ ने पूरी जिंदगी सर्दियां कीले बिस्तर पे काटी है, आज बुढ़ापे में उसका हक नहीं वो सूखे बिस्तर पे लेटे? मुझे बताओ, आज उस माँ का हक नहीं कि उसके लिए शानदार साफ कंबल होने चाहिए? तुमने पेशाब करने की हद कर दी थी यार, आज पैम्पर्स चलने लगे हैं, उस वक्त तो नहीं चलते थे डायपर वगैरह। तुम्हारी माँ हर रात तुम्हारे नीचे से 10-10 बिछोने निकालती थी, लेकिन जब सारी भीग जाती थी ना, तो फिर माँ तुम्हें अपने सीने पे लेटाती थी। ओ यार, ये माँ थी, फिर तुम्हें सीने पे लेटाती और तुम्हारे भीगे बिस्तर पे लेट जाती थी। कहा जो माँ जिंदा है ना, तो कसम से उसे सर्दी न लगने देना, न लगने देना उसे सर्दी। हाँ साहिब, कल कंबल तो होगा, बात होगी ना, तो रोने के सिवा कुछ नहीं रहेगा। कल लिहाफ होगा, पाप नहीं होगा ना, तो फिर आंसुओं के सिवा कुछ नहीं होगा। अल्लाह ने आज हमें हैसियत दी और बाप दिया है ना, तो फिर खिदमत करेंगे इंशाअल्लाह। बोलो इंशाअल्लाह। आज ना माँ कहती है बेटे जरा 2 टाइम चाय मिल जाए ना, तो थोड़ी सर्दी ठंड से कट जाएगी। बेटा क्या कहता है मालूम? कहता जवानी में बड़ी चाय पी, जो बुढ़ापे में तुम्हें चाय का शौक हो रहा है। बहू कहती है होटल लगा के रख दिया है। पूछना उस बहू से, बता सर्दी में तूने पाला था या मेरी माँ ने पाला था? ठंड कैसी गुजरी थी तुझे पता है? आज ना मैं तेरी हिफाजत कर रहा हूँ, इन्होंने कल मेरी हिफाजत की। मुझे सच बताना यार, जो माँ के ठोकर मारते थे, बाप से नफरत करते, सिर्फ इतना बता दो, अगर तुम्हें बचपन में माँ ने कचड़े पे फेंक दिया होता, तुम जिंदा होते? तुम्हारी गंदगी से माँ ने घिन की होती, आज तुम बाकी होते? जिस दिन पहली मर्तबा तुमने माँ के बिस्तर को गंदा किया था,
माँ के कपड़े मैले किए थे, उस दिन माँ ने फेंक दिया होता तो तुम्हें कुत्ता बिल्ली ले गया होता उठा के, कोई बचाने वाला ना होता। यार तू पेशाब करता रहा, माँ सीने से लगाती रही, तू माँ के ऊपर गंदगी करता रहा, माँ ने तुझसे नफरत नहीं की, तूने खाते वक्त उसके बर्तन को गंदा किया, माँ ने तेरी गंदगी से नफरत नहीं की, आज उसके मैले कपड़ों से तुझे नफरत हो गई। आज वो बोलता तो उसके मुंह से थूक निकलता है तो कहता है नहीं नहीं, इससे जरासीम फैल लगे हैं, इनकी गोद में मेरा बेटा ना दिया करो, मेरा बेटा बीमार हो जाएगा, हया किया कर। ओ यार कहते हैं पूत से पोता प्यारा होता है, कभी अपने बच्चों को बाप की गोद से न छीनना, बच्चों को माँ की गोद से न छीनना, इसलिए कि तुझे क्या पता है ये जीते हैं तेरे बच्चों को देख के जिया करते हैं, जब इसी पूरे बाप की गोद से पोते को छीना जाता है, तुझे क्या पता इस बाप के जिगर पे क्या गुजरा करती है। तू तो बेगैरती से कह दिया करता है नहीं नहीं, इनका झूठा मेरे बच्चों को ना खिलाना, इनके आगे का मेरे बच्चों को ना देना। और जालिम तूने रब की कुदरत को नहीं समझा है, और तुझे तो ये लगता है अगर बूढ़े का थूक बच्चे के मुंह में जाएगा तो बच्चा बीमार हो जाएगा, लेकिन मशीयत का रकीब कहता है तू इससे नफरत कर रहा है। और तू देख तो सही, ये मेरी कुदरत का शाकार है, ये 70 साल का हो गया है, 80 का हो गया है, दुनिया नफरत कर रही है लेकिन मैं प्यार कर रहा हूँ। ये खता कर रहा है, अब खता नहीं नेकी लिखी जा रही है, अब गुनाह भी कर रहा है तो गुनाह की जगह नेकी लिख रहा हूँ। उस वक्त इनसे बच्चों को न छीनना, अगर उस वक्त इनका झूठा तेरे बच्चों को मिल जाएगा, खुदा की कसम बीमारी नहीं रखेगी बल्कि इनके सदके में खुदा बच्चों की उम्रें बढ़ा डाल। शर्म कर, ये वही मुंह है जिसकी बचपन में तू जबान चूसता रहा, आज इससे नफरत हो गई तुझे। कल जिसकी उंगली मुंह में डालता था आज उसकी आंखें भी अच्छी नहीं लगती तुझे। और शर्म किया कर यार, हया कर, कभी बूढ़ों से नफरत न करना, बुढ़ापे से उनकी घिन न करना। अल्लाह तौफीक दे तो बाप की इज्जत करना, माँ को राजी करना। अगर ये दुआ कर देंगे कसम खुदा की दुनिया भी कामयाब हो जाएगी, आखिरत भी कामयाब हो जाएगी। करेंगे इन्हें राजी इंशाअल्लाह, जोर से बोलो इंशाअल्लाह। करेंगे राजी यार, माँ तो माँ होती है। सरकार गरीब नवाज की चौखट में एक माँ है, बस आखिरी बात बयान यार है, कर दो बयान, थके तो नहीं अभी। कहते जरा या रसूल अल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। माशाल्लाह इतना अच्छा मजमा हजरत जी, जब से बैठे माशाल्लाह हिले ही नहीं। हाँ, अल्लाह आपको सलामत रखे। मैं बस एक बात बयान कर, सरकार गरीब नवाज की चौखट में एक माँ है, बेटा 4 साल का, 4 साल का बच्चा कितना बड़ा होगा, ये छोटे से बच्चे होते हैं 4 साल। तो एक मजार शरीफ था ना गरीब नवाज के सामने, बच्चे ने ना पेशाब कर दिया तो मजार वालों ने चलाल मेरा बच्चे को पटक दिया, बच्चा हाथ गिरा, बच्चा खत्म हो गया। माँ तो बात ही नहीं, सबकी चीख है, बच्चा बच्चा माँ ने ना बच्चे को नहीं देखा, सीधी गरीब नवाज के कदमों में जाके बैठ गई। मजार शरीफ कहने लगी अजमेर वाले, दिया था तो लिया क्यों, या तो देता नहीं या लेता नहीं, जैसा लाई थी वैसा लेके जाऊंगी। मैं बेटे की यहाँ पे खुशी करने आई थी, इसका जनाजा लेने नहीं आई थी। उसने राम बात जिद कर गई गरीब नवाज से। थोड़ी देर के बाद क्या हुआ जानते हो, बच्चा जिंदा होके बैठ गया। बच्चा जिंदा होके बैठ गया। जब बच्चा जिंदा होके बैठा ना, फिर कब्र खुली, एक बुजुर्ग निकल के चले जिनका मजार था, अल्लाह अकबर। जब निकल के चले ना तो किसी ने उनसे पूछा जनाब किधर जा रहे हो, कहने लगे बस यहाँ हमारी कलेगी। बुजुर्ग फरमाते हैं किसी ने ख्वाब में अजमेर वाले बाबा को देखा, कहा बाबा बताओ ना वो क्यों उठ के गए। फरमाने लगे मैंने उसको सिर्फ इतना बोला, बता तूने बच्चे को पटका दिया। उसने कहा उसने मेरे ऊपर पेशाब किया था। गरीब नवाज फरमाने लगे देख ये मेरे हैं, अदब वाले भी आएंगे, समझदार भी आएंगे, ना समझ भी आएंगे। अगर किसी समझ ना समझ ने पेशाब कर दिया तो तुम जलाल में उसे पटक दोगे। कहने लगे हाँ। फरमाने लगे फिर उठो यहाँ से, यहाँ वो लेटेगा जो जमाल वाला होगा, यहाँ वो लेटेगा जो जमाल वाला होगा, जलाल वाले उठे। कहने लगे गरीब नवाज ने वहां से निकाल दिया। यार ये माँ होती है, कभी वलियों से भी जिद कर जाए ना तो ले आती है।
ले आती है। फरमाया गया एक तरफ 70 वली बद्दुआ कर रहे हो और एक तरफ अकेली माँ दुआ कर रही है। अल्लाह ताला 70 वलियों की तो टाल देता है, एक माँ की नहीं टाला करता। इसलिए आज के बाद कोशिश ये करना अपने माँ बाप को तकलीफ नहीं देती है। बोलो इंशाअल्लाह। वरना हमारी कौम तो ये कहती है ना भाई, 70 मुरीदों के यहाँ खा लिया, वाह 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 वही खा लिया। मगर ये भी तो देख उनको माँ से प्यार कितना था, ये भी तो देख माँ के फरमाबरदार कितने थे। तू रोज अम्मा कहती है बेटे कहाँ जा रहा है, बस अभी आया, और बाहर जाके यार के कंधे पे हाथ मार के बैठ गए, बस क्या वो उसको बेवकूफ बनाने में कितने देर लगे। मेरी माँ तो बड़ी सीधी है, बेवकूफ नहीं, वो सब जान जाती है, लेकिन माँ है ना इसलिए कुछ नहीं कहती। अगर यही हरकत बाप के साथ करते ना, छठी का दूध याद दिला देगा। अम्मा को बेवकूफ समझते हो? बेवकूफ नहीं, वो माँ है। जब तू कहता बस अभी आया, मुस्कुरा के कहती मुझे पता है कब आएगा, चल जा, वो जानबूझ के पर्दे डाल देती है, माँ होती है। मगर सुनो, जानबूझ के बेटे की गलती पे पर्दे डाल दे, माँ है। वो फरमाया गया फिर खुदा तो 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है, 70 माओं से ज्यादा खुदा प्यार करता है। तो फिर अगर एक माँ अपने बेटे के खताओं पर पर्दे डाल सकती है, तो जो खुदा 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है, वो अपने बंदे की कितने गुनाहों पे पर्दे डालता होगा। इसलिए जरूरी है हम अपने रब से प्यार करें, अपने रब से प्यार करें, रब से मोहब्बत करें। लोग कहते हैं फला पार्टी में घुस जाओ उससे काम हो जाएगा, फला में घुस जाओ उससे काम हो जाएगा। मैं कहता हूँ सुन, अगर काम ही चलेगा ना तो कभी अजमेर वाले की पार्टी में आ जा, कभी बगदाद वाले की पार्टी में आ जा, आना है ना तो फिर बरेली वाले की पार्टी में आ जा, आना है ना फिर रामपुर वाले बाबा की पार्टी में आ जा। फिर देख अल्लाह कितना करम करता है, निगाहें इनकी होंगी, करम मदीना शरीफ से होना शुरू हो जाएगा। करेंगे इंशाअल्लाह अपने रब को राजी है, करेंगे, रब से प्यार करेंगे, फटे नोट देंगे। अल्लाह सलामत रखे। बहुत समझदारी से सुन रहे हैं माशाअल्लाह। सारे ही लोगों ने कह दिया इंशाअल्लाह नहीं देंगे। अल्लाह के घर में जब भी नोट दिया करो यार, कोई फर्क नहीं पड़ता। नया नोट भी 10 का 10 में चलेगा, पुराने भी 10 का 10 में चलेगा, फिर तू बचा क्यों रहा है? उससे तेरा प्यार दिख रहेगा। देखिए मैं ये नोट ये सादा का ये वाला ले लो, चलने बराबर ही है ना। जब एक से नोट हो तो, जब एक से नोट हो तो चलने बराबर है, लेकिन इससे प्यार दिखता है, प्यार दिखता है। अल्लाह अकबर, ये हालात हमारे। इसलिए ना अल्लाह से जब प्यार करना है ना, फिर ऐसे करो, जब कोई आवाज दे ना रब के नाम पर, फिर ये न देख मांगा क्या है, कितना मांगा है, जो हो सके लुटा के चल, फिर देख अल्लाह कितना देता है। करेंगे इंशाअल्लाह ऐसा ही। आज के बाद फटा नोट तो नहीं देंगे किसी शायर को। मसला हो गया भाई, आपके पास भी आया माशाअल्लाह। तो भाई नकली नोट भी मार देते हैं। तो भाई ये धोखा, जलसों में धोखा होगा तो फिर बाहर क्या करता? यहाँ कुछ मत दो, मत पर अच्छा, दिल अच्छा लेके आ जा, दिल अच्छा लेके आ जा। तेरे पास कुछ नहीं है, गर्दन झुका के बैठ जा, कुछ नहीं तेरे पास देने के लिए, हुजूर पे दुरूद पढ़ता चला जा, पढ़ता चला जा। जलसा खत्म हो, कोई कहे मैंने 1000 दिए, कोई कहे मैंने 500 दिए, गर्दन झुका के कह देना या रसूल अल्लाह कुछ ना था तो दुरूद का तोहफा दे रहा हो, सलाम का तोहफा दे रहा हो। और यार जगह हुजूर की नजर 1000 वालों पे होगी, वहां तू भी खाली रखी जाएगा। इधर से 1000 रुपए जाएंगे, इधर से 1000 दुरूद जाएगी। खुदा की कसम काबे वाला भी राजी हो जाएगा, मदीने वाला भी राजी हो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, भाई जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। में जाना, अल्लाह आपको सलामत रखे। इतनी कामयाब महफिल आपने सजाई है। अक्सर मेरी नजरों के सामने जवान बैठे, और हजरत में अक्सर कहता हूँ मुझे बड़ा गुस्सा आता है की महफिल होती तो कितनी भीड़ होती। मैं कहता हूँ कथे थे एक नचाइस गांव में लाके, अगर शाह जमानुल्लाह की महफिल से ज्यादा जवान नजर आ जाए तो कह देना। तो उससे किसने कह दिया कि जवान मंडियों में जाते, जवान नचनियों में जाते? आके देख खुदा की कसम जवान हुजूर की महफिल में आके बैठे, अजीब ढोल बजा रखा कि सब नौजवान दीन से दूर हो रहा है।
दीन से दूर हो रहा है, जरा गिरो खड़े होके एक बंदा पूछ ले, इनमें काले बालों वाले कितने, सफेद बालों वाले कितने? 98% कालो बाले वाले लोग हैं इसमें। तो उससे किसने कह दिया कि दीन से जवान दूर है? जवान दीन से दूर नहीं हो रहा है, जवान दीन के भी करीब हो रहा है, जवान मदीने वाले के भी करीब होता जा रहा है। और बल्कि एक तोहफा और लेके चले जाओ, किसी को 3 घंटे डांस दिखा लेना और किसी से 6 घंटे जलसा सुलवा लेना, फिर सुबह को दोनों का मुंह देख लेना। ये ऐसा लगेगा जैसे जूते खा के आ रखा है, और जलसे वाला ऐसे लगेगा जैसे हुजूर के मदीने में घूम के आ रहा है। ये जलसे की बरकतें होती हैं, जिक्र की बरकत होती है। वरना तुम बताओ, अच्छा एक बात, तकलीफ तो खत्म हो गई, मैं एक बात बस समझा के बात खत्म कर दूं। ये एक चीज होती है ना, मेरी बात सुने, मुझे रोज बोलना रहता है मेरे भाई, मैं कभी कभी बोलने पड़ते हैं मुझे मजबूरी में। मैं, मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए। अच्छा एक बात मेरी सुन लेंगे थोड़ी सी? अल्लाह आपको सलामत रखे भाई। अगर ये बात मुमकिन होती ना मैं सुबह तक सुनाता तो सुबह तक सुना देता, लेकिन मेरा मसला क्या, मुझे रोज बोलना है। और आप डॉक्टरों से पूछ लो, सबसे ज्यादा एनर्जी बोलने में खर्च होती है। अगर तजर्बा ना हो ना, तुमने देखा हो मुस्तफा का करम होता है कि 1.5 घंटे बोलता है, ताकत से बोलता है, तो जैसी आवाज आज निकल रही वैसी आवाज कल भी निकलती नजर आती की बरकत है। तूफान नूह लाने से आखिर क्या फायदा, कश्की बहुत है अगर कुछ असर करे। ये जरूरी नहीं है नौजवानों के जलसा पूरी रात चले तब कामयाब है महफिल। महफिल तब कामयाब होगी जब कल के बाद कोई बाप ये कह देना, उस रात से मेरे बेटे ने मुझे झाड़ा नहीं लगने दिया, तो समझ लेना रामपुर वाला भी राजी हो गया कि अजमेर वाला भी राजी हो गया। लेकिन शर्त है, जो मैंने कहा है ना, इस पे कोशिश करना अमल करने की। और याद रखिएगा, माँ बाप वो किताब है जो उनको आप लिखेंगे, तुम्हारी औलाद तुम्हें पढ़ के सुनाएगी। जैसा करोगे वैसा, जोर से जैसी करनी वैसी, जोर से जैसी करनी वैसी। बेटा अब्बा को मार के चौखट पर छोड़ के आया और खुद सोचे मेरा बेटा मेरे पैर दबाए, वहीं तक ही छोड़ के आएगा, 4 इंच आगे तो लेके जाएगा, पीछे नहीं छोड़ेगा। इसलिए मेरे भाइयों याद रखिएगा, तुमने कितने भी सदके किए, कितनी भी ज़कातें दी, अल्लाह नाराज है ना, फिर सब कुछ नाराज है, फिर कुछ नहीं होने वाला। माँ बाप नाराज है ना, फिर कुछ नहीं मिलने वाला। सबसे पहली कोशिश ये करनी है कमेटी वालों, खुसूसी तौर पे कमेटी वालों से गुजारिश है, हम में से अगर किसी को माँ बाप दिए अल्लाह ने, खिदमत करनी है, राजी करना है उनकी मर्जी के बगैर घर से ना निकलना। रात को भी अगर जाया करो ना, माँ बाप से बता के जाया करो। उनकी एक बात से नफरत ना किया करो कि मेरी माँ मुझे टोक देती है, कहा था अब तक। हम कहते हैं तू कौन होती पूछने वाली, मैं कोई लल्ला हूँ? मैं काम करता हूँ, तुझे क्या बात है, तू गाँव में रहती है, मैंने पूरा अंधेरी छान रखा है, हाजी अली पे समंदर के बीच में खड़ा रहता हूँ मैं। ये अपनी अम्मा को बता रहा है। मशीयत कहती है नादान तू किसे बता, ये वो है जिसकी जबान से तकदीर बदल जाती है, ये वो है जिसकी मर्जी से हम फैसले बदल देते हैं। इससे कह रहा है तू कौन है? हाँ, इनके लहजे को कड़वाना समझा कर, इनकी कड़वाहट में भी मिठास है। बाप अगर बेटे पे सख्ती न करे ना, तो फिर बेटे होनहार नहीं हो, सब खस खुदे हो। हम कहते थे बड़ा दुश्मन है भाई मेरा बाप है, देखो हमें घर में नहीं रहने देते, लेकिन आज दुआएं निकलती है उठते बैठते। ये बाप का एहसान है कि आज हिंदुस्तान में दुनिया के कोने कोने में लोग जान रहे हैं। कल अगर बाप ने सख्ती न की होती तो हम ऐसे ही होते नहीं। याद रखिएगा, जब तक हीरा तराशा नहीं जाता है ना, तब तक अंगूठी तक नहीं पहुंचता है। जितना रगड़ा जाता है उतनी चमक पैदा होती है। और याद रखिए, जो जितना तप जाता है ना, वो उतना की कुंदन हो जाता है। बाप सख्ती करे नाराज ना होना, माँ डांटे कभी गुस्सा ना होना, उसकी डांट पे भी मुस्कुरा दिया करो, उसके लहजे पे कभी अकड़ा ना करो, वो कुछ भी कहे बर्दाश्त कर लिया करो। इसलिए कि माँ के लहजे में माँ नहीं बोलती, खुदा की रहमतें बोला करती है। माँ मुस्कुराती है तो जिब्रील मुस्कुरा देता है, माँ हंस देती है तो खुदा की रहमतों के दरवाजे खुल जाया करते हैं, माँ दुआएं देती है तो ऐसा
लगता है जैसे तकदीर का कलम चल गया हो। माँ जब बोला करती है अल्लाह अकबर, ऐसा लगता है जैसे रहमतों की बारिश हो रही हो। माँ के लहजे पे इतराया ना करो, उससे नाराज ना हुआ करो। माँ अगर डांटे तो मुस्कुरा दिया करो। तुम तो लेट करके कहते हो डॉक्टर कमर में दर्द है, डॉक्टर सर में दर्द है, मैंने 10 लाख का गद्दा खरीदा, चैन की नींद नहीं आई है, पूरे कमरे में मार्बल लगवाया, सुकून नहीं आया है, ऐसी लगी हुई है, चैन से सो नहीं पाता, गोलियां फिर भी खानी पड़ती है। आ तुझे बताऊं, अगर चैन से सोना है, नींद की गोली न खा, माँ अगर जिंदा है उसके कदमों में सर रख कर लेट जा। खुदा की कसम, जो सुकून माँ के कदमों में मिलता है वो 5 स्टार होटलों में भी सुकून नहीं मिला। ये आराम चाहिए तो माँ बाप के कदमों में आओ, आएंगे इंशाल्लाह। बोलो इंशाल्लाह। ये वही लोग बोल रहे हैं जिनके अब्बा नहीं है, करेंगे इंशाल्लाह। माँ की खिदमत करेंगे, बाप की इज्जत करेंगे, बाप की कदर करेंगे, बाप की जरूरतों का ख्याल रखेंगे, माँ के गर्म कपड़ों का ख्याल रखेंगे। इंशाल्लाह। बस या अय्युहल्लज़ीना आमनुल्लाह वकुनू मअस-सादिक़ीन। ए ईमान वालों, मैंने आपके कहने से मेरी बात सुनिए। अल्लाह आपके सफर को सलामत रखे। मैं जानता हूँ मेरा सीना जकड़ा हुआ है, मैं कितनी मुझमें मेहनत पड़ रही है इस वक्त। ये सारा असर जो है ना पूरा किडनी पे और फेफड़ों पे ही जा रहा है। बस मेरे भाई मेरी बात सुन लीजिए, बस मेरी बात सुन लीजिए, बात लंबी होती जा रही है। ए बाबू थक गए क्या? हाँ माशाल्लाह, कोई बात नहीं, इतने घंटों से आदमी बंदा बैठा भी रहे ना तो इतने जरूरत जितने लोगों ने जितने लोगों को हाजिर, कोई मसला नहीं है, लेकिन मेहरबानी करें एक एक करके ही जाए। तवज्जो करें मेरी बात, माँ बाप की इज्जत करें, माँ बाप की कदर करें। हुजूर की चौखट पे ना एक औरत आ गई, कहने लगी या रसूल अल्लाह, मेरा बच्चा नहीं मिल रहा है। हुजूर ने फरमाया अच्छा, थोड़ी देर हो गई ना, बच्चा मिल गया। तो वो औरत को जब बच्चा मिला ना तो वो दौड़ के गई और सुबह से बच्चा गायब था ना, उसने सीने से लगा दिया। कभी माथा, कभी मुंह, कभी नाक, कभी कान, कोई जगह ऐसी नहीं जो बच्चे की माँ ने चूम न डाली हो। जब चूमते चूमते माँ इतना प्यार करने लगी ना, मेरे हुजूर फरमाने लगे सहाबा जी या रसूल अल्लाह, का कोई है जो इस बच्चे से इस माँ से भी ज्यादा प्यार करता हो? सहाबा कहने लगे या रसूल अल्लाह, माँ से ज्यादा कौन प्यार करता होगा कि इतना प्यार? सहाबा कहते या रसूल अल्लाह, इस माँ से ज्यादा कौन प्यार करेगा? मेरे हुजूर फरमाते आंख में आंसू आए मोहब्बत के। हुजूर ने खुशी के आंसू बहा के कहा सहाबा, जितना इस माँ अपने बच्चे से प्यार कर रही है, ऐसी 70 माओं से ज्यादा रब अपने बंदे से प्यार करता है। रब अपने बंदे से प्यार करता है। नौजवानों, अपना रिश्ता रब से मजबूत करो, रब से मजबूत करो। दिक्कतें आए ना, ब्याज मत ले, रिश्वत मत ले। अगर घर में मुसीबतें आ जाए तो हराम की तरफ कदम ना बढ़ाओ, आफतें आ जाए तो फिर रब के घर की तरफ कदम बढ़ाया कर। मस्जिद में जा, 2 रकात नमाज हाजत पढ़, हाथ उठा के कहते या अल्लाह उस वक्त तक नहीं जाऊंगा जब तक दे नहीं देगा। कभी जिद करके तो बैठना उससे, हमने तो कभी मांगी नहीं, हाँ बांट दूंगा, ऐसे अर्थ में वो ऐसे ही चले जाते, एक स्टॉप नहीं हाथ का नीचे। अल्लाह देता नहीं, देखा तूने लिया ही कब, लिया ही कब क्यों ने भाई? कभी 5 मिनट के लिए बैठ जाना, वो गर्दन झुका के कि अल्लाह उस वक्त तक नहीं जाऊंगा जब तक दे नहीं देगा। फिर देख अल्लाह कितना देता है, अल्लाह कितना देता है। और आज माँ बाप कह रहे हैं ना, माँ बाप कह रहे हैं जी औलाद बड़ी बिगड़ गई है हमारी, तो मैं कहता हूँ भाई कम से कम ये औलाद जो बिगड़ रही है इसमें मौलवी कसूरवार नहीं है। हम लोग मौलवी को कसूरवार समझते हैं, कह रहे मौलवियों ने तो दुनिया तबाह कर रखी है। भाई बेटे को गाने सुना के सुला, तू तबाह मौलवी ने कर दी दुनिया। तेरी बीवी एक टाइम दुपट्टा ओढ़ के चावल नहीं रोटी नहीं बनाती है, तबाह मौलवी ने कर दी दुनिया। तेरे घर में 6 साल हो गए कुरान आए हुए, खोल के नहीं देखा गया, तबाह मौलवी ने कर दी दुनिया। कितनी आसानी से हम अपना जुर्म दूसरों के सर पर रख जाते हैं। मौलवी साहब 3 महीने से आ रहा, मेरा अल्लाह तुम्हारे दौरे बिल्कुल नहीं सुधरा। ठीक है जी, मौलवी 3 महीने में सुधार देता, तुझसे 8 साल में नहीं सुधरा।
इसका भी जिम्मेदार मौलवी है। क्या हो गया हमें भाई, किधर जा रहे हैं? बच्चों की परवरिश ये जरूरी नहीं है। माँ बाप हमारे कितने अच्छे सीधे लोग हैं हम लोग। बच्चा ना जब हो जाता है ना 8 साल का, गलती करते तो अम्मा कहती है तुम्हारा लल्ला है ही कितना बड़ा, बड़ा होगा तो समझ जाएगा। 8 साल में वो देखो वो कह रही है अभी बच्चा है। बच्चे की परवरिश का ख्याल माँ के शिकम से किया जाए, माँ के शिकम से किया जाए। माँ के शिकम में बच्चा हो, माँ कुरान वाली होती है तो फिर बेटा भी कुरान वाला होता है। माँ दीन वाली होती है तो बेटा भी दीन वाला होता है। अगर माँ दीन वाली नहीं तो बेटा भी दीन वाला, बेटा भी दीन वाला नहीं होगा। अगर अच्छी नस्ल चाहते हैं, समझ गए ना। हम तो ये चाहते हैं मुझे फैशनेबल औरत चाहिए जिसके आधे बाल इधर उड़ते हो आधे इधर उड़ते हो, करीब से देखो तो चुड़ैल मिजाज है, हमें तो ऐसे चाहिए। हालत खराब है और जवान मरा जा रहा है। क्या हो क्या गया हमें, हो क्या गया, किधर जा रहे हैं? मेरी अम्मा बाल ऐसे देखिए ना, आपको सलामत रखे। ये कौम मुझे जगा रही है तो सोने आपको भी नहीं दूंगा मैं। हाँ, मगर अल्लाह सलामत रखे। ये बड़े मेहनती लोग होते हैं, रोज जागना। फिर मेरे नंबर पे बैठे, मैं तो अपने नंबर पे बोल रहा हूँ ना, ये मेरे नंबर पे बैठे हुए। अल्लाह इन सारे लोगों को सलामत रखे। इनकी जिम्मेदारियां, इन्हें फजर पढ़ानी है उठ के, और ना पढ़ाई ना तो तुम ही कहोगे उठाओ बिस्तर बाहर। ये वो कहेंगे जो जलसे में नहीं आए, जो इसीलिए है जल्दी सो के आज इमाम को पकड़ना। इमाम को पकड़ना, सबसे बड़े शैतान इब्लीस अबुल हवन्ना, सबसे बड़े खुराफाती लोग इसी इंतजार में कुछ बैठे होंगे ना। कह रहे होंगे सुबह को इमाम तो उठेगा ही नहीं, आज देखो कल ही देखो जुम्मे में कहना अरे लो इनकी छुट्टी करो, इनकी छुट्टी करो बे, इनका जिगर है। बेटे अगर 2 रकात के लिए खड़ा कर दिया तो वुजू 3 बार टूटेगा तेरा, 3 बार। है कि सभा में इमामत खिलौना नहीं है। मुसल्ले पे वो खड़ा होता है जिसका इंतखाब मदीने वाला किया करता है। गैरत किया कर, गैरत। एक टाइम की अगर इमाम 5 मिनट लेट हो जाए छुट्टी करो जी, उठते ही नहीं। अच्छा जरा सच बताना, ये जितने भी खुराफाती होते हैं ना ऐसे, अपने लल्ला को चादर उड़ा कान में यहाँ से लेके यहाँ तो थक के आ गया, ठंड लग गई बापू को, और इमाम का क्यों? इमाम पे नमाज फर्ज है, तेरे बेटे पे फर्ज नहीं है? अगर तू हमदर्द था दीन का, अगर तुझे खुदा से प्यार था, इमाम को बाद में उठाता, बेटे को पहले लेके आता, कहता चल बे पहले तू उठेगा उसके बाद इमाम उठाया जाए। इमाम नहीं बाबू, तुझसे शैतान भी डरता है। कज़ा रखी है, मैं जरी नहीं कर रहा हूं गुनाह पे, एहसास दिला रहा हूं, कज़ा रखी है ना। बंदा सो जाए आंख ना खुले, कोई मुआखजा है उसमें? उस पे लिए कोई जुर्म नहीं। फरमाया गया जब आंख खुल जाए तब पर तो रब माफ कर सकता है, ये सार माफ नहीं कर सकता, ये पीछे ही लेके पड़ जाता है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं ना भाई, इमामों की इज्जत किया करो, कदर किया करो, कदर किया करो। अगर इन्होंने बगैर वजू के नमाज जनाजा पढ़ा दी ना तो करवटें बदलोगी। इनसे बैर अच्छी नहीं है। अच्छा ये वही है जो कह रहा था इसे निकालो आज महाराज, चलो भाई बगैर वजू के दे अल्लाह अकबर, ले अल्लाह अकबर। इसलिए इनसे बना के रखा करो, जब भी ये कुरान पढ़े याद आ जाए यार प्रधान बड़ा अच्छा था, उसने मेरे बच्चों की वक्त पे दवा दिला दी थी, फला बड़ा अच्छा था, उसने फला गरीब को मेरे कहने से जूते दिलाए थे, वो बड़ा अच्छा था यार, उसने मेरे कहने से एक स्वेटर दिला दिया था। कोई दुआ करे ना करे यार, ये फजर बाद एक रुकू पढ़ के हाथ उठा देगा ना, खुदा की कसम सोच तो सही, ये कोई आम नहीं है, वो है जो 5 बार तुझे खुदा की चौखट पे लेके जाते हैं। और फिर क्या फरमाया गया, जब तू हाथ बांध के खड़ा हुआ तो उससे कहा सुन अब मुंह बंद कर, इनकी किरात तेरी किरात है, इनकी नमाज तेरी नमाज है, तेरा तो मुंह ही बंद कर दिया गया।
तुझे चुप किया गया इसलिए कि अब तुझे बोलने की जरूरत नहीं, आप ये बोलेगा हम सुने। अब वो दुआ कर दे तो समझ लो बेड़ा ही पार हो जाता है। तो ये भी करना नहीं है इंशाल्लाह, से भी गुजारिश है इंशाल्लाह सुबह कोई इसको दलील ना बना ले, अब तो मौलवी कह ही गया, अब तो कोई कुछ कहेगा नहीं, हम भी 8 ही बजे उठेंगे। जी हम सब कोशिश करें, हम अपने वक्तों पे उठा करें, वक्तों पे सोया करें। हमारी कौम डूब गई मोबाइल के चक्कर में आके, है 11 बजे सो के उठ रहा, 11 बजे और कह रहा बरकत नहीं होगी। मेरे हुजूर ने क्या फरमाया था, या अल्लाह मेरी उम्मत के सुबह के वक्त में बरकत अता फरमा, यही तो कहा था। और तू 11 बजे सो के उठ रहा, 12 बजे दुकान खोल लिया, सुबह का वक्त निकल गया, बरकत कहां से आएगी? फिर पीर के पास गया, पीर साहब तावीज दे दो, उसके भी नक्शे फ्री के छपे हुए थे। उन्होंने कहा ये काउंटर पे लगा, ये छत में लगा, ये कुर्सी में लगा, इसे गले में डाल, इसे बाजू में बांध, ऐसा लग रहा फरिश्ते बांध के दे दिया। तावीज में असर होता। लेकिन सुनिए, अगर 11 बजे सो के उठोगे तो मैं अक्सर कहता हूं तावीज नहीं, पूरा पीर लटका ले, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। फजर में उठ जा, हुजूर के फरमान पे अमल कर, 4 रकात नमाज पढ़ के रब को दिखा दे, सजदे कर दे उसके आगे, और उसके बाद चला जा अपने बिजनेस की तरफ जा। मसीयत का नकीब आवाज दे के कहेगा, सजदे करके तूने मुझे राजी कर लिया है, रोजी करके मैं तुझे राजी करने लगा हूँ। जब ये दुनिया वाले 10 बजे दुकान खोलेंगे, खुदा तेरे रिज्क का मुकम्मल इंतजाम कर चुका। जो रात को 3 बजे तक मोबाइल चलाएगी, लल्ला ऑनलाइन पढ़ लिया, उसको सैकड़ों बातों का रह रह के ख्याल आता, लल्ला ऑनलाइन पढ़ लिया, ऑनलाइन ऐसे पढ़ लिया, मुंह में चद्दर दे, लल्ला के टाइम भी ऑनलाइन हो गई। जब से ये ऑनलाइन पढ़ाई हुई है ना, इसने कौम मुस्लिम का बेड़ा ही गर्क करके रख दिया। गलत नहीं कह रहे हो भैया, छूट मिल गई ऑनलाइन पढ़ने की, तो वो लोक लगा रखा उसने मोबाइल में, ये कौन सी ऑनलाइन हो रही है? अगर लीडर है तू ना, कोई दाल में काला नहीं, तो मोबाइल में लोग कैसे? खोल के रखना, जो चाहे तब चेक कर ले, लेकिन नहीं मेरा पर्सनल है, इसको टच मत कर। है तो अब्बा सोचा पता ना MBBS का कोई बड़ा सवाल अटका पड़ा है। तो भाई मैं तालीम का मुनकर नहीं हूं, मेरी कौम के बेटों बेटियों, तुम्हारे मुस्तकबिल का सवाल है, तुम्हारी जिंदगी का सवाल, तुम्हारा फ्यूचर डूब रहा है, अपने आप को बचाइए। अगर इस नशे में डूबे रहे ना, आने वाले 10 साल में ना तुम्हारा नामो निशान तक नहीं रहेगा। अगर इसी नशे में डूबे रहे, कौम वही बचेगी जिसके हाथ में कलम होगा, वरना जिसके हाथ में कटोरा आ गया, फिर उसे जीने का भी हक भारत में नहीं होगा। इसलिए अपने आप को बचाना है तो सिर्फ तालीम पे फोकस दे, इल्म पे तवज्जो दे, पढ़ाई पे तवज्जो दे। कोशिश ये करें हम कौम को एक अच्छे इंसान बन के दिखाएंगे, एक काबिल इंसान बन के दिखाएंगे। हम वो बेटा बनेंगे जिसकी वजह से बाप पहचाना जाए। वो बेटे नाअहल होते हैं जो बाप की वजह से पहचाने जाते हैं, वो बेटे लायक होते हैं जिनकी वजह से बाप पहचाना जाता है। बाप की पहचान बनाएंगे, इसका बाप कौन है, फला है, ये किसका बेटा है, फला का, ये नहीं ये किसका बाप है, ये फला का बाप है। करेंगे इंशाअल्लाह पढ़ाई पे कोशिश, जोर से बोलो, मेहनत करेंगे तालीम पे, बच्चों को पढ़ाएंगे, ऑनलाइन वालों पे ध्यान भी रखेंगे। और ये भाई भाई बस थोड़ा सा सुन लीजिए, बड़ा मसला खराब है, एक चाय को लेकर इतना झगड़ा है, थोड़ा सा कभी चाय वाले को भी लेकर झगड़ा कर लिया कर, बस जरा गौर कर ले मेरी बात पे। 2 चीजों पे ध्यान दे, 2 चीजों पे बहुत जरूरी है। अपनी बच्चियों के घर से निकलने पे सबसे ज्यादा ध्यान दे। तुम्हारी खसाबी जमीन में घुसड़ गई, पूरी कौम मुस्लिम की नाक कट गई यहाँ से, अभी घमंड नहीं गया, हमारे एक एक बंदे को जेल में डाला जा रहा है। अभी हमारी खान में झगड़े हो रहे हैं,
झगड़े हो रहे, पीर मुरीदों को लेकर लड़ा रहे, मुरीद पीरों को लेकर लड़ रहे। भाई कौम बचाओ कौम। हमें जागना होगा, बेदार होना होगा और अपनी एक एक हरकत पे नजर रखनी होगी। वो मौलवी मत लाइए ढूंढ के जो आपका मूड भी बना के जाए और आपको मौज दिला के जाए। ऐसा मौलवी ढूंढ के लाया करो जो तुम्हें आईना दिखा के जाए, कड़वी बातें बता के जाए, ताकि वो कहा था ना, तुम दिए बातें मुखालिफ से न घबराए उकाब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। ये मुसीबतें हमें अच्छा बनाने के लिए आई थी, लेकिन हम तो इन मुसीबतों में डूब के रह गए। भाई हमें इनसे ऊपर हट के चलना है। जितनी हवाएं तेज होंगी हमें उनसे भी ऊपर जाना है। देखे हवाएं हमारा क्या बिगाड़ सकती है। तभी तो किसी ने कहा था, फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। और यार खुद ही को कर बुलंद इतना, क्या तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा। अपने आप को इतना खुदा के करीब कर लो तो निजाम तेरी मर्जी से करेंगे इंशाअल्लाह। अब ये अहद कीजिए, बच्चियों को पढ़ाएंगे लेकिन मोबाइल पे नहीं, अपने सामने एलसीडी पे पढ़ाएंगे। एलसीडी पे पढ़ाइए ना बेटा, क्या जरूरत है मुझे रखा करो। ये उनकी जिंदगी और उनका फ्यूचर। और अपनी नाक बचाइए, नाक नाक बचाइए, आवाज तो किसी ने कहा था तालीम औरतों की जरूरी तो है मगर खातूने खाना हो वो सबा की परी ना हो। हाँ, बेटियों को बेटी बना के पढ़ाना है। पढ़ो बेटियों, लेकिन बेटी बन के पढ़ो। ऐसा ना हो आज बाप की नाक कट जाए, कयामत में तुम्हारी नाक काटी जाए। समझाइए बेटियों को। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह व कूनू मअस-सादिक़ीन, ईमान वालों अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह करीम मेरी गुफ्तगू पे पहले मुझे अमल की तौफीक अता फरमाए, उसके बाद पूरी उम्मत मुस्लिमा को अमल खैर की तौफीक अता फरमाए। मौला करीम हुजूर हाफिज शाह जमालुल्लाह और हुजूर हाफिज शाह दरगाही रहमतुल्लाह तआला अलैह, इन बुजुर्गों के फैजान से हर फर्द को मौला करीम माल फरमाए। मौला करीम सबको ताजदार रामपुर के सदक़े में दोनों जहान की नेमतें बरकत अता फरमाए। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बड़ी अच्छी तकरीर खतीब अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहब क़िबला से आपने समात कर ली है, माशाअल्लाह। अगर सलाम पढ़ने का इरादा है तो सलाम पढ़ लिया जाए, वरना शायर हिंदुस्तान नईम अख्तर साहब जलवागर हैं, अगर आप सुनना चाहते हैं तो वो एक दो कलाम पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, उसके बाद सलातो सलाम होगा। मतलब जो लोग सुनना चाहते हैं वो बैठ जाइए, 10-15 मिनट के लिए आप बैठ जाएं और उसके बाद इंशाअल्लाह सलातो सलाम होगा। अच्छी तकरीर खतीबुल हिंद हज़रत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहब क़िबला से आपने समात कर ली है और शायर इस्लाम नईम अख्तर साहब माइक पर तशरीफ ला रहे हैं। मोहब्बतों के साथ सुन लें। चूम के खाके शिफा कत को बड़ा करते हैं, फिर बड़े होके बलाओं से लड़ा करते हैं। वो परिंदे भी सजाते हैं नबी की महफिल, जो मदीने की हवाओं में उड़ा करते हैं, जो मदीने की हवाओं में उड़ा करते हैं।